Good morning, students. Next topic of third chapter is nomenclature of organometallic compounds. So first है हमारे पास जैसे मिथाइल लिथियम CH3Li, तो इसको हम सिंपल नेम देंगे कैसे कि मिथाइल लिथियम. क्लियर. उसके बाद है C2H5 twice Zn, तो C2H5 is ethyl, so 2 C2H5 are there, so diethyl zinc. Clear. Third one is C2H5 MgBr. This one is Grignard reagent और इसको हम क्या बोलते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ठीक है. नेक्स्ट है KPtCl3C2H4. तो ये क्या है हमारे पास, जैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करते हैं वैसे ही लिखेंगे इसका नेम भी. तो क्या आएगा, K मतलब पोटाशियम, PT प्लेटिनम, तो ये एंड में आएगी. ठीक है. और पहले लिगेंड्स का नेम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे मेटल का. मेटल कौन सी है, प्लेटिनम. ठीक है. तो क्या नेम आएगा बेटा, पोटाशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट 2. ठीक है. अब देखो प्लेटिनेट 2 लिखा है तो 2 कैसे आया. पोटाशियम की वैलेंसी हमारे पास कितनी होती है 1. सो 1 प्लेटिनम का हमने फाइंड करना है वैलेंसी को, तो प्लेटिनम की वैलेंसी हमने फाइंड करनी है, इसलिए हमने क्या लगाया x. 1 + x - 3 + 0 = 0. सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2. ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट KSbCl5 C6H5. तो पोटाशियम का पोटाशियम. अब एक चीज नोट करनी है बेटा आपने, चाहे यहाँ पर K हो या K2 हो तो आपने लिखना क्या है पोटाशियम. ऐसे नहीं लिखना कि डाई पोटाशियम ट्राई पोटाशियम. ये मैं किसके लिए बात कर रही हूँ, ब्रैकेट के बाहर. ठीक है. ब्रैकेट के बाहर अगर आपके पास K, K2, K3 कुछ भी है तो आपने क्या लिखना है, सिर्फ पोटाशियम. उसके साथ कोई भी प्रीफिक्स है जो डाई ट्राई वो नहीं लगाना. क्लियर. सो पोटाशियम. Sb क्या है, कौन सी मेटल है, एंटीमनी. सो Cl5 तो पेंटाक्लोरो, C6H5 इज फिनाइल एंड एंटीमोनेट. तो 8 कहाँ पे लगाते हैं, अगर यहाँ पर पोटाशियम नहीं होगा तो इसका मतलब इसका नेम होगा फिनाइल एंटीमोनी. क्लियर. लेकिन यहाँ पर पोटाशियम है इसलिए Sb के साथ क्या आएगा, मेटल के साथ 8 लग जाएगा. ठीक है. जैसे हमने पहले में भी लगाया था ना प्लेटिनेट, तो सिमिलरली एंटीमोनेट. ओके. तो उसी तरह से इसकी वैलेंसी, तो वैलेंसी लिखी हुई है 5, तो 5 कैसे आई, 1 + x - 5 और फिनाइल क्या है यहाँ पर नेगेटिव लिगेंड, तो -1. तो -5 - 1 कितने हो गए, -6 एंड -6 + 1 5. सो x = 5. ठीक है. उसके बाद है FeC5H5 ट्वाइस, जिसको हम फेरोसीन भी बोलते हैं. इसका नेम क्या है, देखो अब इसका नेम क्या है C5H5 का, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल. अब इसमें एक चीज नोट करो, जो लिगेंड्स में पेंटा डाई ट्राई ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ईएन में हम यूज करते हैं इथाइलिन डाई एमीन, उसमें डाई आ गया. ठीक है. एक होता है हमारे पास PPH3, तो वहां पे होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. क्लियर. यहाँ पे है C5H5 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल. पेंटा मतलब 5 कार्बन आ गए ना इसी के, तो इस ये अब यहाँ पर क्या है C5H5 ट्वाइस. ठीक है. तो यहाँ आप कैसे लिखोगे, डाई साइक्लोपेंटाडाइइनाइल नहीं लिखना, क्योंकि जो लिगेंड्स में ऑलरेडी पेंटा डाई ट्राई ऐसे वर्ड्स यूज हो रही हैं तो उनके लिए आप क्या करोगे, बिस या ट्रिस यूज करोगे. अगर 2 है तो बिस और अगर 3 है तो ट्रिस. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन 2. तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल क्या है, नेगेटिव लिगेंड, -1 इसकी वैलेंसी होती है, तो वैलेंसी कितनी आ गई 2. ठीक है. उसके बाद है बेटा अगर हम ओनली कार्बोनाइल को देखें, जैसे मेटल कार्बोनाइल का टॉपिक भी हमने किया हुआ है ना, तो कार्बोनाइल क्या है, कार्बोनाइल हमें पता है कि ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड. तो न्यूट्रल लिगेंड के केस में क्या आएगा बेटा, निकल CO4. देखो टेट्रा कार्बोनाइल निकल, सिंपल, तो इसकी वैलेंसी भी 0 ही होगी. लिखनी है तो लिख दो, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है. क्लियर. देन CO2 CO8. अब इनमें डिफरेंस देखो, CO2 एक C के साथ स्मॉल o है, एक C के साथ कैपिटल O है. ठीक है. तो अगर स्मॉल है तो इट इज कोबाल्ट, और अगर कैपिटल C एंड कैपिटल O आर देयर देन इट इज कार्बोनाइल.
क्लियर। तो ये कोबाल्ट है, दिस वन इज कार्बोनाइल। क्लियर। सो CO8 कितने कार्बोनाइल लगे हुए हैं 8, तो ऑक्टा कार्बोनाइल। और कितने कोबाल्ट हैं 2, सो डाई कोबाल्ट। ओके। सिमिलरली CO4 CO12, तो 12 के लिए हम लगाते हैं डू डेका कार्बोनाइल टेट्रा कोबाल्ट। फिर VCO6 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव को हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव कैसे आएगा बेटा, नेगेटिव तभी आएगा ना अगर ब्रैकेट के बाहर कोई मेटल थी। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव मेटल होगी तभी नेगेटिव आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे इस मेटल के साथ हम क्या लगाएंगे 8। ओके। सो हेक्सा कार्बोनाइल वेनेडेट, तो वैलेंसी कितनी आ गई यहाँ पर -1। ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप देखो COCO4 नेगेटिव, तो टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्टेट -1, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास MnCO5 C2H4 प्लस, तो MnCO5 मैंगानीज, CO5 पेंटाकार्बोनाइल एंड C2H4 इज इथाइलिन। तो पहले हम लिखेंगे लिगेंड का नेम, उसके बाद मेटल का नेम। ठीक है। तो पेंटाकार्बोनाइल इथाइलिन मैंगानीज 1। ठीक है। तो 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सारे लिगेंड्स क्या हैं न्यूट्रल। देन है हमारे पास, अगर हमारे पास नेक्स्ट टाइप है ब्रिजिंग लिगेंड हो, तो ब्रिजिंग का नेम कैसे लिखते हैं बेटा, म्यू के साथ। ठीक है। ब्रिजिंग लिगेंड के साथ क्या लगाएंगे, म्यू। अब देखो CO3 ये सिंपल लिगेंड है, कोबाल्ट CO2 कोबाल्ट, ये देखो ये और ये मेटल्स हैं। ठीक है। CO ये दोनों मेटल्स हैं, तो ये दोनों लिगेंड्स हैं। ये बीच में क्या आ गया, ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है। तो देखो इसका नेम क्या दोगे, अगर इस ये वाले पोर्शन को छोड़ दो अभी। ठीक है। अगर आपने सिर्फ इसका नेम देना है तो क्या दोगे, ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट। तो सिमिलरली ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट। अब बीच में क्या लग गई, ब्रिज, तो ब्रिज को नेम कैसे देते हैं, म्यू के साथ। तो कितने ब्रिजिंग लिगेंड हैं 2, तो इसका मतलब डाई कार्बोनाइल, या डाई कार्बोनाइल के बीच में क्या लगाना है हमने, ब्रिज, तो डाई म्यू कार्बोनाइल। ठीक है। और उसके बाद ये देखो ये भी ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट, ये भी ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट, तो इन दोनों को हम इकट्ठा लिख देंगे। तो इकट्ठा लिखने के लिए कितने हो गए ये 2, तो 2 के लिए हम क्या लगाते हैं बिस। बिस क्यों लगाया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ट्राई वर्ड बीच में आ रहा है। ठीक है। सो ट्राई बिस ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट। ठीक है। सिमिलरली ये देखो यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बोनाइल, आयरन आयरन, कोबाल्ट सॉरी कार्बोनाइल थ्राइस, कार्बोनाइल 3। ठीक है। तो ये दोनों मेटल्स हैं, मेटल के बीच ये ट्राई कार्बोनाइल क्या हो गया, ब्रिज, तो इसका नेम कैसे देंगे, ट्राई म्यू कार्बोनाइल। और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, सेम, तो इसका मतलब ट्राई कार्बोनाइल आयरन के आगे क्या आ जाएगा, बिस। ठीक है। उसके बाद है अगर अलग टाइप, जैसे नेक्स्ट टाइप देखो कि अगर हमारे पास मेटल मेटल का बॉन्ड बना हो, यहाँ पर मेटल मेटल का बॉन्ड ब्रिज के साथ बना हुआ है। ठीक है। ब्रिजिंग लिगेंड है जो वो मेटल को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेटल का बॉन्ड आ गया, मेटल मेटल का बॉन्ड है। तो टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट कोबाल्ट, तो ये देखो सिमिलर है ना, तो इसीलिए हमने लिखा सिमेट्रिकल। क्लियर। सो बिस टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट। लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल हो, तो बेटा अनसिमेट्रिकल किसको बोलते हैं हम, अनसिमेट्रिकल मीन्स कि अगर हमारे पास 2 डिफरेंट मेटल्स में बॉन्ड बन रहा है, तो 2 डिफरेंट मेटल C2H5Hg टेंटेलम कार्बोनाइल 6, तो क्या देंगे, हेक्सा कार्बोनाइल। अब देखो इसको नेम कैसे देना है, जो भी आपके पास सबसे लास्ट में जो लिगेंड लिखा होगा विद मेटल, उसको आप मेन बोलोगे, और फ्रंट वाला जो पहले वाला पोर्शन होगा आपके पास, उसको आप ऐसे अज्यूम करोगे कि ये पूरे का पूरा लिगेंड है। ठीक है। उसको सेंट्रल मेटल एटम विद लिगेंड, उसको आप एक को लिगेंड की तरह एज्यूम करोगे। तो देखो सबसे पहले हम इसका नेम लिखेंगे लिगेंड हेक्सा कार्बोनाइल, उसके बाद इथाइल मर्करी, लेकिन इसके नाम के एंड में ओ लगा देंगे। लिगेंड के नाम के एंड में लगाते हैं ना हम, नेगेटिव लिगेंड के नाम के एंड में ओ, तो इसका रूल क्या है, इथाइल मर्क्यूरियो। ठीक है। टेंटेलम। क्लियर। तो क्या किया, जो टेंटेलम के आगे वाला पोर्शन था उस सारे को विद मेटल, उसको हमने एज अ लिगेंड की तरह ट्रीट किया। ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल देखो, CO4 कार्बोनाइल 4 कोबाल्ट रहीनियम कार्बोनाइल 5,
तो अब रहीनियम के आगे वाली मेटल डिफरेंट है, तो ये अनसिमेट्रिकल की टाइप है। तो कैसे लिखेंगे, ये वाला सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, एज अ लिगेंड इसको एज्यूम करना है आपने। तो कैसे लिखोगे, पेंटा कार्बोनाइल पहले, ये वाली मेटल का नेम एंड में, और इससे पहले टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट लिखना था ना हमने, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्टियो। सो टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्टियो रहीनियम, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक की अलग टाइप स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमारे पास सिग्मा होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक या सिग्मा लिगेंड्स, पाई लिगेंड्स, है ना। तो वो जैसे मैंने आपको डेंटिसिटी में करवाया था, पाई एलाइल होता है, सिग्मा एलाइल होता है, ठीक है। तो पाई C5H5 ग्रुप्स होते हैं, तो उनकी नेमिंग हम कैसे लिखते हैं। फर्स्ट टाइप है बेटा हमारे पास KPtCl3C2H4, तो इसका नेम कैसे देंगे, पोटाशियम ट्राइक्लोरो। तो व्हाट इज C2H4, इसकी स्ट्रक्चर भी हमने लास्ट में की थी, लास्ट वीडियो में, जीस सॉल्ट, याद है आपको। तो वहां पर जीस सॉल्ट का मैंने डबल बॉन्ड बनाया हुआ था ना यहाँ पे C2H4 का, कि डबल बॉन्ड से बॉन्डिंग हो रही है, तो इसका मतलब 2 कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, eta2, ठीक है। तो इसमें ये वाली चेंज है, ओके। अब देखो नेक्स्ट टाइप, कोबाल्ट कार्बोनाइल 3 पाई C3H5। अब जब पाई लिख दिया तो पाई का मतलब क्या है, जितने भी कार्बन यहाँ पर होंगे सारे के सारे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब eta3 एलाइल, इसका नेम क्या है, एलाइल, तो ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट, मतलब बाकी सारा नेम सेम है, सिर्फ आपने ईटा मतलब डेंसिटी साथ में मेंशन करनी है। Fe2CO4 C5H5 ट्वाइस, तो देखो C5H5 ट्वाइस हमने यहाँ पे देखा है ना, क्या है ये, C5 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, तो ट्वाइस अब क्या आएगा, बिस ईटा5 मेंशन कर दिया, eta5 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल टेट्रा कार्बोनाइल डाई आयरन, तो बाकी नेम सेम है, सिर्फ क्या लिखना है हमने, eta5, ठीक है। उसके बाद आयरन CO5 C4H6, तो C4H6 यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, eta4, तो eta4 ब्यूटाडाइइन पेंटाकार्बोनाइल आयरन, ठीक है। देन सिग्मा, अब देखो यहाँ पर क्या लिख दिया, सिग्मा C3H5, इसका मतलब है ये सिंगल कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, तो सिग्मा C3H5 का नेम आप कैसे दोगे, कि सिंपल आप इसको लिखोगे एलाइल, ठीक है। आप eta1 के साथ, eta ऐसे लिखोगे, eta1 एलाइल, ठीक है। अब इसके साथ पाई C5H5, तो इसके साथ लिखोगे eta5 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ठीक है। देन ट्राई कार्बोनाइल मोलिब्डेनम, ओके, और इसको अल्फाबेटिकली आप अरेंज कर लोगे, ठीक है। उसके बाद है बेटा हमारे पास लास्ट टाइप Me3Si टंगस्टन कार्बोनाइल 3 पाई C5H5, तो यहाँ पर पाई मेंशन है तो eta5 हो जाएगा। व्हाट इज Me3Si, ट्राईमिथाइल सिलाइल सिलिकॉन, ठीक है, सिलाइल, तो ये है ट्राई कार्बोनाइल और टंगस्टन, ओके। तो इस तरह से आपने नेमिंग करनी है बेटा। तो जितने भी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दी हुई हैं सारी की सारी एक बार ट्राई करो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर आप पूछ लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बेटा।